नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो फाइनली मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन देने जा रहा हूं जहां पर हम आरआरबी लोको पायलट परीक्षा जो सीबीटी 2 होने वाला है, इस सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, 100% सिलेक्शन वाली तैयारी कहां से करें। सबसे बड़ा जो सवाल है एक स्टूडेंट का कि हम ऐसा कौन सा चीज पढ़ें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल को हो उसको भी ये अप करे, उसको भी ये बढ़ाए। तो हम ऐसा क्या पढ़ें, कहां से तैयारी करें, है ना। तो क्या है सिलेक्शन का राज, आइए दोस्तों सिलेक्शन के राज को समझते हैं और चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले एक चीज बताइए कि क्या आपका CBT 1 अच्छा गया है ना। क्या आपका CBT 1 अच्छा गया है, बताइएगा। क्या आपका CBT 1 अच्छा गया है, अच्छा गया है। अगर CBT 1 आपका अच्छा गया है तो आप CBT 2 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जाहिर सी बात है। तो CBT 2 के सिलेबस पैटर्न्स को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। CBT 2 में आपका सिलेबस पैटर्न्स क्या है, इसमें नेगेटिव मार्क्स क्या है, इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन कितना है ना, कितने टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने पार्ट में एग्जाम होगा, और जिस पार्ट में एग्जाम हो रहा है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे और किस सब्जेक्ट में फर्दर कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम यहां पर जो आपका CBAT यानी कि जिसको आप साइको टेस्ट कहते हैं ना मेरे भाई, वहां से क्या चीजें पूछी जानी है वो सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो आपका आरआरबी ALP CBT 2 एग्जाम पैटर्न्स है ना, वो अभी आपको लेटेस्ट वाला समझना है। कुछ चीजें यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क। 1/3 मार्क का यहां पर नेगेटिव मार्क्स भी है दोस्तों, है ना। इट्स इनकरेक्ट आंसर। सेकेंड है कि द टोटल देयर विल बी 175 क्वेश्चन, है ना। 100 इन पेपर फर्स्ट यानी कि पेपर 1 में 100 प्रश्न होंगे और पेपर B में 100 इन पेपर 1 एंड 75 पेपर 2, समझ रहे हैं। फिर है आपका CBT 1 का जो पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन और फिर पार्ट B में 75 क्वेश्चन CBT 2 में पूछा जाना है नेगेटिव मार्क्स के साथ। तीसरा पॉइंट है कि द ड्यूरेशन ऑफ द यानी कि टाइम जो है आपको पेपर फर्स्ट में 90 मिनट का और पेपर सेकेंड में 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस हिसाब से टोटल 150 मिनट हो गए। 150 मिनट का आपका CBT 2 होने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए समझते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है। तो आपको तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पेपर फर्स्ट को देखना होगा। तो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, यानी कि हर प्रश्न यहां पर 1 नंबर का होने वाला है। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके अंदर झांक के जब आप देखेंगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपको दिखने के मिलेंगे इंग्लिश के साथ, है ना। तो ये 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल फाइनल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के हो गए, जो कि आपका 90 मिनट का टाइम पीरियड है यहां पर। तो आप यूं कह सकते हैं कि सेकेंडों में आपको यहां पर सवाल को हल करना होगा। मिनटों तो छोड़िए, सेकेंडों में आपको करना होगा। इतना आपने अगर प्रैक्टिस जबरदस्त किया होगा तो सेकेंडों नहीं माइक्रो सेकेंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 हमारा है, पार्ट 1 है। और पेपर सेकेंड जो है यानी कि पार्ट B जो है ये रिलेवेंट ट्रेड है, यानी कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस ट्रेड से आपका यहां पर सवाल पूछे जाने। जैसे कि मैं अगर फॉर्म कोई भर रहा है ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, 75 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। अब यहां से बात यह है कि टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट का टाइम, वही टोटल मिलाकर के 175 क्वेश्चन 175 मिनट के 175 नंबर के और 150 मिनट के टोटल आपका एग्जाम ड्यूरेशन होगा।
बात बात यहीं तक नहीं रुकती, बात आती है अब कि इसकी तैयारी कैसे करें, रिलेवेंट ट्रेड की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए मेरे भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने 17 यूनिट 17 मैराथन वाली एक बैच लिया है। उस बैच का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा। आप उस बैच को जिसमें 17 मैराथन कंप्लीट कराया गया है ना, अगर आप उसको कंप्लीट देख लेते हैं तो CBT 2 का जो रिलेवेंट ट्रेड है 75 के टच में आप आ जाएंगे। आप मैक्सिमम स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप हार नहीं मानते मेरे भाई, दुनिया का कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। बस आप खुद ना रुको और आप खुद मेहनत करना ना कम करो, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपका CBT 2 का हो गया टोटल डिटेल्स। इसके बाद कुछ चीजें यहां पर है जो CBAT के लिए कही गई है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो CBAT का क्या पॉइंट है, यहां पर CBAT बोला जा रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ RRB असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि केवल जो लोको पायलट है उसी के लिए यहां पर CBAT होता है। और कैंडिडेट मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग, यानी कि आपके माइंड को यहां पर रीड किया जाता है कि आप ट्रेन ड्राइवर बनने जा रहे हैं ना, तो आपका माइंड कितना काम कर रहा है, आप उसके लायक हैं या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान के ही लायक हैं। ये सारी चीजें यहां पर पॉइंट फर्स्ट जो है कही गई है। पॉइंट फर्स्ट आपसे कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस स्टेज आर 42 मार्क्स, है ना। टेस्ट बैटरीज, यानी कि इसमें टोटल 5 प्रकार के आपको टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट में 22 T स्कोर आपको करना होगा। कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम, यानी कि 8 टाइम आपको यहां पर दोस्तों टोटल उस वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को यहां पर बुलाया जाता है। CBT 2 के बाद, है ना, शॉर्ट लिस्टेड की जाती है। यहां पर लिखा है CBT 2 के बाद यहां पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है 8 गुना बच्चों को, है ना। जैसे कि अगर 800 वैकेंसी है, अगर 800 वैकेंसी है तो इसका 8 गुना कितना होगा, 6400, है ना, 6400। तो इतने गुना बच्चों को बुलाएंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर थर्ड है कि कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर होता है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि ये आप लोगों के लिए एक राहत भरी बात है कि नो निगेटिव मार्किंग। यहां पर निगेटिव मार्क्स से आप छुटकारा है ना, छुटकारा आपको मिला है। मतलब कि जो धक धक करता है अंदर ना, वो चीजें आप नहीं करेंगे। The merit list for RRB LP will be prepared only from amongst the candidate who qualify CBT स्टेज, है ना। क्वालिफाई करना है आपको और कुछ चीजें नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसमें से 70% वेटेज जो है ना, वो आपका ऑब्टेन पार्ट ए, है ना, जहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका वेटेज रहेगा 70%। बाकी सेकेंड स्टेज CBT का 30%, है ना। हाँ, जो CBT सेकेंड स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज है, उसका आपका यहां पर जो पार्ट ए है वहां से 70% वेटेज लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। और जो आपका CBAT जो साइको टेस्ट होगा वहां से 30 नंबर, इस प्रकार से 100% लेकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये वही चीजें हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, 42 T स्कोर आपको लाना है तभी आप क्वालिफाई होंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्क्स, नॉन नेगेटिव मार्क्स, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहां पर मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 70% पार्ट ए CBT 2 का वहां से उठाया जाएगा और जो आपका CBAT साइको टेस्ट है उसका 30%, है ना। इस प्रकार से आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। ये रहा टोटल दोस्तों आपका CBAT से लेकर के CBT 2 से लेकर के और CBAT तक की सारी कहानी, है ना। तो अब देखिए जो हमारा 17 मैराथन वाली बैच है ये खूब YouTube पर धूम मचा रहा है। आप भी दोस्तों इस धूम में शामिल होइए और अपना कंटेंट एकदम क्लियर करिए। आपका कंटेंट इतना क्लियर कट होना चाहिए कि आप उसको सेकेंडों में आंसर कर पाओ। और जब क्लियर आपका होगा कंटेंट तभी आप चीज़ों को क्लियर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ सही कर पाएंगे, अन्यथा आपको चीज़ें दिक्कतें देने लगेंगी, है ना। तो दोस्तों ये है हमारा NTC व्हाट्सएप ग्रुप। किसी भी प्रकार का मन में कोई संदेह है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप यहाँ पर दीजिएगा।
यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बड़े ही शिद्दत से और बड़े ही सहानुभूति से दोस्तों हम यहाँ पर आपका जो रिप्लाई है वो देने की कोशिश करते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप, ये एनटीसी का हमारा निमी टेक्निकल क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको भी आपको ज्वाइन करना है ना। तो चलिए साथियों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर अल्प विराम देना चाहूँगा और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को अपने साथियों तक साझा करने से पीछे मत रहिए दोस्तों, जरूर साझा कीजिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें मैंने आपको बताया, तो साझा आप जरूर करिएगा। और हमारे चैनल पे नहीं अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम सही तरीके से मिलती रहें, है ना। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और बहुत ही जल्द मुलाकात होने वाली है अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।